If you want to score more than 100 in mathematics in Assam Studio 2020, then watch this video till the end. Audio Jungle. सो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लास्ट 3 ईयर्स पेपर एनालिसिस किया है 2017, 18 एंड 19 का पेपर पूरा नहीं मिला है, तो ये डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना मुझे क्वेश्चन दिखा है मैं वही बता रहा हूँ आधा पेपर पर, इसलिए इसको थोड़ा एक्यूरेट मत लीजिए। यानी ये दोनों पूरा एक्यूरेट हैं। ठीक है, सो गाइस पहला चैप्टर जो है वो है सेट्स में से 2017 में एक क्वेश्चन आया था, 18 पे 3 क्वेश्चन आया था, 19 में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, बाकी और भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, उसमें से 9 क्वेश्चन आता है जो 17 में आया था, 18 में 2 क्वेश्चन आया था एंड 19 में मुझे पता नहीं कितना क्वेश्चन आया था। अभी आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें से मैंने ऑरेंज जोन इसलिए लगाया गया है क्योंकि 2018 में क्वेश्चन नहीं आया था, 17 में 2 आया था एंड 19 में 1 आया था, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो गाइस इसलिए ऑरेंज जोन का मतलब होता है कि आ भी सकते नहीं भी आ सकते, लेकिन गाइस इस चैप्टर को करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर इसका उपयोग होता है। ठीक है, अभी आता है बाइनोमियल थ्योरम, जो ग्रीन जोन में है तो इसका हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आता है सीक्वेंसेस एंड सीरीसेस, सो ये भी चैप्टर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीक्वेंसेस में 2 क्वेश्चन आया था, तो 17 पर एक क्वेश्चन आया था, 18 पर एंड 19 में 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी बात करते हैं स्ट्रेट लाइन्स, बहुत जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा इसमें 2 क्वेश्चन आता है, 17, 18 में 2 क्वेश्चन आया था, 19 में पता नहीं कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो गाइस अभी आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है कॉनिक सेक्शन। इसमें से बेसिकली 4 वर्ड होता है, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। सो गाइस 2017 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी से नहीं आया था, मतलब चारों को मिलकर आया था कि कौन सा इक्वेशन कौन सा है, सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स है, हाइपरबोला है। लेकिन 2018 पर सर्कल से 3 क्वेश्चन आया था, पैराबोला से 1 क्वेश्चन आया था, तो टोटल क्वेश्चन जो है वो है 4 क्वेश्चन आया था 2018 पर। 19 में मैंने एक ही क्वेश्चन देखा था। ठीक है, वो भी सर्कल से देखा था। अभी आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो गाइस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हमेशा एक क्वेश्चन आता है 2017 पर, 2 क्वेश्चन आया था 18 पर एंड 19 में पता नहीं कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी आता है गाइस मैथमेटिकल रीजनिंग। सो इसमें से 2017 में 0 क्वेश्चन आया था और 18 पे एक क्वेश्चन आया था, 19 में पता नहीं कितना क्वेश्चन आया था, पेपर नहीं है इसलिए इसको मैंने इसलिए ऑरेंज जोन में रखा है क्योंकि इसका आने में चांस है या फिर नहीं है। सो गाइस अभी आता है क्लास 11 का जो चैप्टर आपको करना नहीं है। पहला चैप्टर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक कभी कभी इसमें प्रयोग होता है मैट्रिक्स पर, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगता है, लेकिन आप इसमें कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप इसको कर लीजिए एक बार। ठीक है, बेसिक्स था। एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़ को आपको करना नहीं है एंड स्टेटिस्टिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा लास्ट 3 ईयर पेपर पर। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको रेड जोन पर रखा है। ठीक है, अभी आता है गाइस जो ग्रीन जोन, बहुत ही आपको इस सब हैशटैग टॉपिक सॉल्व करना ही है क्योंकि ये 11 एंड 12 मिला के चैप्टर है। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन 11 में भी है एंड 12 में भी है, ट्रिगोनोमेट्री भी 11, 12 दोनों में है एंड प्रोबेबिलिटी भी दोनों में है। ठीक है, सो गाइस रिलेशन एंड फंक्शन में हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता है। ट्रिगोनोमेट्री में 18 पे 2 क्वेश्चन आया था, 19 में 1 क्वेश्चन एंड 19 में भी 1 क्वेश्चन, 18 में भी 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी बात करें प्रोबेबिलिटी पर। सो गाइस प्रोबेबिलिटी पर 2017 में 1 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था, 18 पर 3 क्वेश्चन आया था एंड 2019 में मैंने 2 क्वेश्चन देखा है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो दिखा है वो इसमें से ये 2 क्वेश्चन है, 2018 से भी कॉमन आ चुका है। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी आपको करना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये 3 चैप्टर। ठीक है, इसको मस्ट आपको करना है। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं क्लास 12 पर। तो गाइस क्लास 12 पर आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो आपको ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में लगा दिया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें से 4 क्वेश्चन है तो 17 पर, 18 पर 5 क्वेश्चन एंड 19 पर 2 क्वेश्चन मैंने देखा है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए बेसिकली मेरे पास पेपर नहीं है, मैंने इसको लिए आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, एंड कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 2 क्वेश्चन आया दोनों साल 17, 18 पर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में दोनों क्वेश्चन 2 साल आया है। इंटीग्रल से 4 क्वेश्चन आया है 2017 पर, 3 क्वेश्चन 18 में आया था, 19 पर 3 क्वेश्चन मैंने देखा है, इससे एक भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 4 भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको श्योर नहीं बता सकता हूँ। अभी आता है रेड जोन में वो है AOI, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब AD 100 आपसे जो क्वेश्चन आता है उसमें से हर साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा और इजी क्वेश्चन आता है, तो आप एक बार देख सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली इससे क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसमें ग्रीन जोन में रखा है इसलिए इसमें हर साल गारंटीड 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 70 में 2 क्वेश्चन, 80 में 2 क्वेश्चन, 90 में पता नहीं कितना क्वेश्चन आया। सो गाइस अभी होता है फैक्टोरियल अलजेब्रा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीनों साल एक क्वेश्चन आया है। एंड गाइस 3D ज्योमेट्री, ये तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमेशा 2 क्वेश्चन आएंगे ही।
सो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये 3 चैप्टर को करना ही है, ठीक है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि इसमें से आपको मार्क्स श्योर मिलेगा। एंड गाइस तभी होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो मैंने ऑरेंज में इसलिए रखा है क्योंकि 2007 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 18 पर एक क्वेश्चन आया था एंड 19 पर पता नहीं कितना क्वेश्चन आया, ठीक है। सो ये था कुछ क्लास 12 का, ठीक है, जिसमें से 7 चैप्टर जो है वो ग्रीन जोन पर है, एक चैप्टर जो है वो है रेड जोन पर, एंड जो ऑरेंज जोन में है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिससे क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। सो गाइस अभी आता है जिसका प्रिपरेशन थोड़ा कम है, उसके लिए आप क्या करेंगे। सो गाइस अभी आपके पास लगभग 55 डेज हैं, ठीक है। सो इन 55 डेज में आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 11 में सेट, सिलेक्शन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, लिमिट्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। और क्लास 12 में आपको करना पड़ेगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, फैक्टोरियल अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। प्लस आपको एंड मतलब हैशटैग टॉपिक। हैशटैग टॉपिक कौन सा है? ये वाला है हैशटैग टॉपिक। ये तीनों चैप्टर को करना ही है, ठीक है। आपका इंग्लिश प्रिपरेशन है ये 3 चैप्टर, जो चैप्टर बताया है, ठीक है। आई होप कि आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।